अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों की छुट्टियां अब ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। लेकिन गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने से पहले हमारी तरफ होता है रिप फेस्ट, जो हम पिछले 3 साल से लाजमी जाने लगे हैं। रिप फेस्ट में हलाल रिप्स तो नहीं होती, लेकिन और बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें होती हैं जो हम खूब इंजॉय करते हैं। काफ़ी सारी रौनक भी होती है। मेरे बेटे ने हमेशा आइसक्रीम या पॉप्सिकल खाना होता है और हम बड़ों ने लेमनेड, फ्राइज़, पुडीन या फिर छल्ली खानी होती है। यहाँ पे जो स्पेशली लेमनेड है वो हमारे करीब और कहीं नहीं मिलता। हमने बहुत सी जगह ट्राई की लेकिन ये जायका नहीं मिला। शायद इनके लीमू ख़ास होते हैं। बस अब हम हर गर्मी फेस्टिवल का इंतज़ार करते हैं ताकि रिफ़्रेशिंग खट्टे और मीठे के परफेक्ट कॉम्बिनेशन को एंजॉय करें। लेमनेड के बाद हमने खानी होती है हमेशा छल्ली, हमने छल्ली इंजॉय की। और इस साल जो है मैंने एप्पल फ्रिटर्स ट्राई किए क्योंकि मुझे मीठे का बहुत शौक़ है। ये मैंने अकेले आराम से इंजॉय किए। खाने के अलावा यहाँ पे काफ़ी राइड्स या फिर झूले भी होते हैं। मेरा बेटा इस साल पहली बार झूलों पे जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन अभी उसका कद थोड़ा छोटा है तो काफ़ी सारे झूलों के लिए वो क्वालिफाई नहीं हो रहा था। हमने बस ये जो है स्ट्रॉबेरीज़ की राइड ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही प्यारा मौसम था। हम काफ़ी देर तक यहाँ पे वॉक करते रहे, एंजॉय करते रहे और ये परफेक्ट एंड हुआ आज के दिन का। अगले दिन संडे था और आज हमने ग्रॉसरीज़ का प्लान बनाया हुआ था। स्कूल के लंच के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी और कुछ और सामान घर का लेने वाला था। आज काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और मोस्ट स्टोर्स जो थे उनमें रश हुआ हुआ था, क्योंकि और लोग भी घर पे जो बच्चे हैं उनके स्कूल जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं स्कूल लंचेस के लिए। और हमारे घर की भी अब रूटीन ज़रा चेंज होगी, तो मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी अपने बेटे के स्कूल लंच के लिए और कुछ और चीज़ें लेनी थी। जो डिपेंड करता है उसका क्या मूड है, कभी वो घर आके जो है प्रॉपर लंच करता होता है और कभी जो है वो स्नैक खा लेता है और उसके बाद जो है डिनर वो प्रॉपर वो करता है। तो उसके लिहाज से मैं देखती होती हूँ हमेशा। उसको पोटैटो स्माइलीज़ बहुत पसंद है और साथ ही उसको फ्लेवर्ड योगर्ट भी बहुत पसंद है। तो इसी तरह से हमने जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें ली, डिपेंड करता है कि किस दिन यूज़ हो रही है, रूटीन क्या है स्कूल की, घर की, उस लिहाज से सारी शॉपिंग की। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी दोपहर को, तो हमने जैसे ही शॉपिंग फ़िनिश की हम सीधा बस घर आए ताकि कोई भी दूध दही वगैरह चीज़ें ख़राब ना हो और इन्हें आते ही घर जल्दी स्टोर कर लें फ्रिज में। शाम को हमने एक नया कॉस्को खुला था, वो हम देखने गए और शुक्र है कि ये नया कॉस्को एटलीस्ट खुला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे कॉस्को की निस्बत एटलीस्ट 4 गुना ज़्यादा जगह थी। और हमारे कॉस्को पे स्पेशली, और भी बहुत जो कॉस्को पुराने बने हुए हैं उन पे काफ़ी तंग जगह होती है। एक दो कार्ट्स आ जाती हैं तो लोग इधर उधर हो रहे होते हैं कि मैं जाऊँ कि अगला बंदा जाए। ये वाला बहुत अच्छा प्यारा और साफ़ सुथरा खुला खुला कॉस्को बना हुआ था। कॉस्को पे कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। मौसम अगले हफ्ते से ठंडा हो जाएगा तो मैंने अपने बेटे के लिए कुछ हुडीज़ लेनी थी। और पिछले साल मैंने स्नो शूज़ जल्दी नहीं लिए थे, अचानक से बर्फ़ शुरू हुई थी और हम हर स्टोर पे स्नो शूज़ ढूंढ रहे थे। तो आज जैसे ही मुझे कॉस्को पे स्नो शूज़ मिले मैंने वो भी ले लिए। और इसके बाद जो है बाकी खाने पीने की चीज़ें, स्पेशली कि बेकरी सेक्शन में गए। हर कॉस्को जो है कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें डिफरेंट हैं जो कि हमारे कॉस्को पे नहीं मिलती। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बंदे को जो है ना चीज़ें नहीं याद रहती कि हाँ ये भी लेने वाला था, बंदा अपनी तरफ से लिस्ट बनाता है बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अगर आप यूँ ही ऐसे घूमते घूमते चीज़ें देखते देखते जाएँ तो अक्सर याद आ जाता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ तो लाजमी ख़त्म हुई हुई थी, ये लेनी है। तो ऐसे हम काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें देखते रहे कि यहाँ पे क्या मिलता है और कोई ऐसी चीज़ है जो घर में फ़िनिश हुई हुई हो, हम वहाँ से ले लें। दूसरा, हम यहाँ पे हलाल चिकन की भी वैरायटी चेक कर रहे थे। हमारे वाले कॉस्को पे जो है वो इतनी वैरायटी नहीं है, तो हम देख रहे थे कि अगर यहाँ पे है तो कभी कभी बंदा थोड़ी बहुत ड्राइव करके एंजॉय करते करते इस तरफ आके जो है चिकन ले ले। और ये मिल गया हमें हलाल चिकन। हम यूजुअली हलाल चिकन का बड़ा केस सीधे फार्म से ले आते हैं और हम इसके हिस्से बना के डीप फ्रीज़र में रख लेते हैं। यहाँ चिकन फार्म की निस्बत महंगा था, लेकिन बाकी स्टोर की निस्बत यहाँ वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। यूजुअली हमारी तरफ जो है सिर्फ चिकन ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट पीस होता है जो आप घर लें, उसके बाद कट करके उसके पीसेस बना लें। यहाँ पे जो है टर्की का कीमा भी रखा हुआ था,
चिकन विंग्स रखे थे और भी काफ़ी सारे डिफरेंट चिकन के कट्स रखे थे। तो उस लिहाज से हमारे कॉस्को की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी थी। और ये जी हम सारी चीज़ें ख़रीद के फ़ाइनली बाहर निकले तो काफ़ी ठंड हो गई थी और आसमान पे इतने खूबसूरत रंग के बादल थे माशाल्लाह। बेशक हम गौर करें तो अल्लाह पाक ने हर तरफ अपनी कुदरत की निशानियाँ रखी हुई हैं। अक्सर कनाडा में स्पेशली मौसम इतना प्यारा होता है, दिन के टाइम बंदा बादल बहुत एंजॉय करता है, इवन सनसेट के वक्त। लेकिन ये जो बादल थे, मैंने पहली दफ़ा जो है ना ब्लू के इतने प्यारे शेड्स लिए देखें। तो हम कुछ देर जो है यहीं पे ही ठहर के इस मौसम को और व्यू को एंजॉय करते रहे। सारी शॉपिंग करके हमने आज डिनर में पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद हमने आइसक्रीम भी इंजॉय की। ये स्कूल शुरू होने से पिछला दिन था और आज मैं अपने बेटे को पार्क लेके गई। आज मौसम बहुत ही प्यारा था, हवा और छाँव में अब ठंड होने लग गई है तो हम हुडीज़ पहन के आए। इस तरह के मौसम में हमेशा हुडीज़ साथ रखनी पड़ती हैं कि अल्लाह जाने किस वक्त ज़्यादा ठंड हो जाए। इस पार्क में से एक बहुत ही खूबसूरत दरिया गुजरता है और उसके पानी को एंजॉय करने के लिए काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं। आज भी लोग गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने से पहले बारबेक्यू कर रहे थे और हम माँ बेटे ने काफ़ी सारी वॉक की दरिया के किनारे। आज मैं याद कर रही थी कि पिछले साल बिल्कुल इसी दिन मेरा बेटा पहली दफ़ा स्कूल जाने वाला था। तब मैं जॉब कर रही थी और हम प्लानिंग में लगे हुए थे कि वर्क फ्रॉम होम का सेटअप कैसे किया जाए और डे केयर से स्कूल के लिए उसकी एडजस्टमेंट कैसी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल स्कूल का बहुत ही प्यारा वक्त गुजरा है और अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये साल भी खैरियत से गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गर्मियाँ जॉब नहीं कर रही थी तो मुझे अपने बेटे के साथ कंपैरेटिवली ज़्यादा वक्त गुजारने को मिला पार्क्स, म्यूज़ियम्स और जगहों में। और मुझे लगता है कि जब इंसान अपने आप का कंपैरिजन एक साल पहले से करे तो लाजमी ये अंदाज़ा होता है कि आपने ज़िंदगी का सामना करके अल्लाह की रहमत से हर मुश्किल वक्त गुजार लिया। खुशी, गमी और उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है। जब भी कोई मुश्किल या परेशानी का वक्त आए तो अल्लाह आपको जितनी सलाहियत दी है उसके हिसाब से पूरी मेहनत करें और फिर बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें और आपको वो लाजमी देगा जिसमें आपके लिए उसने बेहतरी रखी है। बस इसी नीयत से हमेशा खैर की दुआ करें और अल्लाह में से खैर की उम्मीद करें। दैट्स इट फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।